नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। गाजियाबाद से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि एलआईयू दफ्तर का ताला तोड़कर चोरी हुई है। इसी परिसर में एसपी क्राइम महिला थाना और जिले के सबसे तेज तर्रार क्राइम ब्रांच का भी दफ्तर है। 10 अक्टूबर की यह घटना बताई जा रही है। थाना नंदग्राम के पटेल नगर में ये दफ्तर है। अब चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने एलआईयू के दफ्तर का ताला तोड़कर भी चोरी की है। लेकिन उन्होंने क्या चुराया? अमित राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ये पूरी खबर बताइएगा जरा। देखिए, इस खबर का सबसे रोचक पहलू यही है कि एलआईयू लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो होती है, जिसके ऊपर की सारा जिले का भार होता है, उसी के दफ्तर से छानमारी कर जो चोर हैं वो एलईडी, कंप्यूटर मॉनिटर, यूपीएससी और इंटरनेट की डिवाइस थी, इनके समेत लाखों रुपए का माल चोरी करके वहां चले जाते हैं और पुलिस गहरी नींद में सो रही होती है। ये घटना जहां भी की गई है वहां पर एलआईयू के ऑफिस के साथ साथ महिला थाना भी है और वहीं पर ही क्राइम ब्रांच का दफ्तर है। बावजूद उसके चोरों ने बड़ी ही शातिराना अंदाज में छानमारी कर लाखों का सामान वहां से गायब कर दिया। इसकी सूचना जब अगले ही दिन जब पुलिसकर्मी थाने पर पहुंचे, उन्होंने वहां का ताला खोलकर देखा तो पता चला कि यहाँ पर ये सामान गायब है, जिसकी तुरंत सूचना पुलिस को दी गई और इसकी लिखित शिकायत भी की गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एलआईयू का जहां दफ्तर बना हुआ है उसके आसपास का जो इलाका है वहां भी तमाम दफ्तर बने हुए हैं, चाहे वो क्राइम ब्रांच का दफ्तर हो, चाहे वो महिला पुलिस थाना हो, चाहे वो एएसटीयू थाना हो। बावजूद उसके चोर इस तरह की वारदात को अंजाम देते तो ये कहीं ना कहीं पुलिस को अपने सवालिया निशान के घेरे में खड़ा जरूर करती है। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही हैरान करने वाली खबर है। वैसे बहुत शुक्रिया आपका अमित तमाम जानकारियों के लिए। एलआईयू के दफ्तर में चोरी हो गई तो फिर आम लोगों का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की पुलिस कस्टडी रिमांड का आज दूसरा दिन है। पुलिस की टीम उससे पूछताछ कर सबूत जुटाने की कोशिश करेगी। जांच टीम उसे घटनास्थल पर लेकर जा सकती है। सोमवार को कोर्ट ने पुलिस को 3 दिनों की कस्टडी रिमांड दी थी, जिसके बाद पुलिस उससे पूछताछ कर मामले की तह तक जाकर सच्चाई पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर 3 अक्टूबर को कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप है। राजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजीव, आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, यकीनन जिस तरह से बीते 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकोनिया में जो हिंसा हुई थी, जिसमें कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर रौंदने का कुचलने का आरोप है, उसको लेकर आशीष मिश्रा की रिमांड कल सुबह 10 बजे ली गई थी और अब तक करीब 22 घंटे पुलिस कस्टडी रिमांड पर आशीष मिश्रा रह चुका है। ऐसे में सूत्रों की माने तो जो अब तक की पूछताछ हुई है उसमें कई ऐसे साक्ष्य और लीड्स पुलिस को मिली है, जिसके आधार पर पुलिस ये कह रही है कि इसमें कहीं ना कहीं आशीष मिश्रा का पूरी तौर से संलिप्तता थी और वो वहाँ मौजूद भी था। ऐसे में इसकी तस्दीक के लिए जो उसका दोस्त है, जो अंकित दास है, उसकी भी गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस कर रही है। हालांकि इस बीच अंकित दास ने कोर्ट में कल अपनी सरेंडर अर्जी दाखिल की है, जिस पर आज तिकोनिया पुलिस रिपोर्ट दाखिल करेगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही अंकित दास और उसका जो पारिवारिक ड्राइवर है लतीफ, वो भी कोर्ट में सरेंडर कर सकता है और उसके बाद पुलिस उसको कस्टडी रिमांड में लेकर जब आमने सामने पूछताछ करेगी, क्योंकि अंकित दास की घटनास्थल पर मौजूदगी की पुष्टि खुद एक शख्स द्वारा वीडियो में की जा चुकी है, जिसमें वो कहता है कि अंकित दास मौके पर मौजूद थे। ठीक, राजीव बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आमने सामने की पूछताछ भी होगी, घटनास्थल पर भी लेकर जाया जा सकता है। पुलिस सुपर एक्शन मोड में काम कर रही है। लखीमपुर की घटना ने यूपी में सियासी जमीन की तलाश में जुटी कांग्रेस को मानो संजीवनी दे दी। प्रियंका और राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए मोर्चा खोल दिया। इसी कड़ी में पार्टी के आला नेता आज राष्ट्रपति से मुलाकात कर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग करेंगे। यूपी के लखीमपुर खीरी की इन तस्वीरों से निकली सियासी चिंगारी को कांग्रेस भुनाने में जुट गई है। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस को यूपी में किसानों की मौत से सियासत की संजीवनी मिल गई। जब से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए मोर्चा संभाला है, तब से यूपी की सियासत में हंगामा मचा हुआ है। अब इन तस्वीरों को देखिए
जब प्रियंका गांधी लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों की अंतिम अरदास में शामिल होने जा रही थीं, तब प्रियंका गांधी का विरोध करने के लिए कुछ लोग काले झंडे और पोस्टर बैनर लेकर पहुंच गए। उसके बाद भी जिन किसानों ने अपने बच्चों को खोया, उन किसानों के बीच से आत्मा की शांति के लिए प्रियंका गांधी की इन तस्वीरों को हर किसी ने देखा। हर कोई जानता है कि लखीमपुर कांड अब सियासत का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में राहुल गांधी इस मामले को लेकर राष्ट्रपति के दरबार में हाजिरी लगाने जा रहे हैं। राहुल लखीमपुर खीरी तक का दौरा कर चुके हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर चुके हैं और किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश कर चुके हैं। जिन मांगों को लेकर राहुल गांधी की अगुवाई में एक डेलीगेशन राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाला है, उन मांगों को राहुल गांधी सार्वजनिक मंच से पहले कर चुके हैं। इस मंत्री को बर्खास्त न करके बीजेपी न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाल रही है। केंद्र सरकार न तो किसानों की परवाह करती है, न ही हत्या के शिकार बीजेपी कार्यकर्ताओं की। राहुल गांधी के साथ 7 सदस्यीय डेलीगेशन होगा, जिसमें राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता एके एंटनी, गुलाम नबी आजाद, लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल शामिल होंगे। इस डेलीगेशन की मांग है कि निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए, ताकि जांच में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप न कर पाए। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच हो, ताकि हिंसा के पीछे की साजिश का पर्दाफाश हो सके। इस मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पिता अजय मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग पर किसान और कांग्रेस दोनों अड़े हुए हैं। 3 अक्टूबर की इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जिस तरह से कांग्रेस सियासत के गलियारों में सक्रिय हुई है, उसके बाद से देश और प्रदेश में सियासी हंगामा लगातार जारी है। प्रियंका गांधी का लखीमपुर खीरी जाने का फैसला और प्रशासन की अड़ंगेबाजी ने कांग्रेस को सियासत करने का खूब मौका दिया है। इन 3 तस्वीरों को देखिए। सोमवार को लखनऊ में प्रियंका गांधी ने मौन विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को किसानों के बीच अंतिम अरदास में जाकर बैठी और आज किसानों को न्याय दिलाने के लिए अपने भाई के अगुवाई में राष्ट्रपति से मिलने जा रही हैं। मतलब साफ है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आगे और लड़ाई लड़ने की तैयारी में है, जिसकी झलक राष्ट्रपति के दरबार में एक बार फिर से दिखाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। योगी सरकार 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने एक और वायदे को पूरा करने की तैयारी कर रही है। सूबे में माफियाओं से खाली कराई गई सरकारी जमीन पर गरीबों को सस्ते दामों पर आशियाने का सपना अब योगी सरकार पूरा करने जा रही है। प्रदेश में इसकी शुरुआत संगम नगरी प्रयागराज से होने जा रही है। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई सरकारी जमीन पर योगी सरकार गरीबों के लिए आवास बनाने जा रही है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने टेंडर भी जारी कर दिए हैं और दीपावली के पहले शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का शिलान्यास कराने की भी तैयारी है। किसी रोड से कोई माफिया गुजरता था तो बड़े बड़े लोग अपना रुख बदल देते थे, और मैंने तो देखा है बहुत सारे लोगों को स्थगित हो जाती थी कार्रवाई बहुत सारी जगह तो। लेकिन आज जब उन्हीं की छाती पर बुलडोजर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप देख रहे होंगे, एक गरीब भी कह सकता है कि नहीं, इसने लूटा है, अवैध कब्जा किया है। और मैंने तो यहां के विकास प्राधिकरण से कहा है, ये माफिया और अपराधियों ने जहां पे सरकारी जमीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है, उनको मुक्त करा करके गरीबों के लिए आवास की योजना वहां पे बनाई है। कितना अच्छा लगेगा, देश देखेगा, दुनिया देखेगा। देखिए, कभी एक माफिया रहता था, आज गरीब रह रहा है। प्रयागराज में भूमाफियों से बहुत ज़मीनें खाली कराई गई हैं और ये शासन की मंशा है कि जो गरीब लोग हैं उनको जो भूमाफियों से खाली कराई गई उस पर अफोर्डेबल हाउसिंग बनाया जाए। तो इसी के क्रम में हम लोग लुकरगंज में एक लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कि 76 फ्लैट्स होंगे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए जाएंगे, और इसका DPR भी रेडी हो गया है और बहुत ही जल्दी हम लॉन्च करेंगे। टेंडर भी इसका हो चुका है और जैसा माननीय मुख्यमंत्री की मंशा है कि उस पर गरीबों के लिए 76 फ्लैट्स बनेंगे सारी सुविधाओं के साथ। भले ही ये गरीबों के लिए आवास बन रहा हो, लेकिन यहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी रहेंगे। तो लोग सीएम योगी के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। अब चूंकि सीएम ने जो वादा किया था वो धरातल पर उतरने जा रहा है, तो लोग इस कदम की भी सराहना कर रहे हैं कि आखिर माफियाओं के कब्जे में जो जमीनें थी उनको छुड़ाकर अब गरीबों को यहाँ पर आवास दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।
2022 विधानसभा चुनाव में जीत के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रथ यात्रा पर निकल पड़े हैं और वो जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से संवाद कर 22 में फिर से बाइसिकल के लिए माहौल बनाने में जुटे हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा का आज दूसरा दिन है। कल उन्होंने कानपुर से यात्रा का आगाज किया। अखिलेश यादव आज हमीरपुर, जालौन, कानपुर देहात में रथ यात्रा करेंगे। सुबह 9:30 बजे वो हमीरपुर से रथ यात्रा शुरू होकर जालौन होते हुए शाम 4 बजे तक कानपुर देहात के माखी तक ये यात्रा पहुंचेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।